प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें जो ये समय को दिया, और उस जीवित परमेश्वर को जिसने हमें आज के दिन भर में हर एक काम करने के लिए सहायता और मदद की, उस महान परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे कि हम पढ़ रहे हैं नहम्याह के बारे में, नहम्याह के जीवन के बारे में पढ़ रहे थे। आज का हमारा लास्ट सेक्शन है और हमने 3 सेक्शन में नहम्याह के जीवन के बारे में पढ़ा कि नहम्याह ने किस प्रकार से उस बोझ को साकार किया, किस प्रकार से यरूशलेम की टूटी दीवारों को नहम्याह ने बनाया। आज का हमारा सारांश है, और सारांश ये है कि परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है, परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उस यरूशलेम में पहले से ही बहुत से कुछ लोग थे, यहूदी लोग थे, लेकिन उनके मन में कभी भी ये बात नहीं आई कि वो फिर से उन टूटी दीवारों को बनाए या जले हुए फाटकों को फिर से तैयार करे या नए बनाए। ऐसी बात उन यहूदियों के मन में कभी नहीं आई। अगर आई भी होगी तो शायद उनके बीच में से ऐसा एक लीडर नहीं होगा जो कि उनको बताता कि ये काम इस प्रकार से करना चाहिए या उनकी अगुवाई करता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं था, केवल एक ही मनुष्य था जो था नहम्याह। नहम्याह ने उन जगह पर जाकर उनकी अगुवाई की। अकेले तो काम नहीं किया ना, वहां के लोग उसके साथ मिल गए और काम करने लगे। नहम्याह सिर्फ क्या था, उनका अगुवा था। उनको अगुवाई की कि इस काम को ऐसा करो, इस काम को ऐसा करो। अगुवाई के साथ परमेश्वर ने नहम्याह की अगुवाई की और नहम्याह ने उन यहूदियों की अगुवाई की। तब जाके उस यरूशलेम की शरफनाह को फिर से बना पाए और उन जले हुए फाटकों को फिर से बना पाए। और आगे जब हम नहम्याह की पुस्तक पढ़ते हैं तब वहाँ पे पाप अंगीकार के बारे में है। पाप अंगीकार करते यहूदियों का पर्व बनता है, विश्राम दिन को मनाते हैं, है ना। ऐसे बहुत से बातें हैं जो हम आगे नहम्याह की पुस्तक में पढ़ने को हमें दिखती है ना। उसने जब लौटने की उनकी वंशावली है 7वें अध्याय के 6 वचन से लेके आगे तक जो पढ़ते, तो हम उनकी वंशावली को पढ़ते हैं। 8वें अध्याय में यहूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना, यहूदियों को व्यवस्थाएं सुनाई जाती है ना। उसके बाद में पाप का अंगीकार है, पाप का अंगीकार की प्रार्थनाएं है ना। यरूशलेम के निवासी के बारे में है ना। वाचा का बांधा जाना, इसराइलों द्वारा शपथ लेना, है ना। गैर यहूदियों से अलगाव, नहम्याह के सुधार, ऐसे इस बारे में हम पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ नहम्याह के जीवन से, नहम्याह के जीवन से हम सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे कि नहम्याह के पास उस बोझ को कैसे आया। आज हम अगर विश्वासी है, हम चर्च के बिलीवर्स है, तो हमारा भी ये काम होता है कि हम परमेश्वर की सेवा को करें। ये काम जैसे कि मैं दूसरे या तीसरे सेक्शन में क्या बताया था कि मैंने ये बताया कि हमारा हर एक विश्वासी का ये काम है कि हम एक दूसरे को परमेश्वर के प्रेम का संदेश दें। और प्रेम का संदेश कौन सा है, वही यूहन्ना 3:16, ये है प्यार का संदेश। परमेश्वर से मेल मिलाप करवाना ये हमारा काम है। जो अभी तक परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं किए हैं, उनको परमेश्वर के पास लाना यह हमारा काम है। इस काम को करने के लिए परमेश्वर कभी किसी को नियुक्त नहीं करता, बल्कि उन्हें बुलाता है। हालेलुया। उन्हें बुलाता है
कि तुम आओ और मेरे नाम से आप ये शुभ समाचार जो मैं दिया हूँ, वो शुभ समाचार आप हर एक अंधकार व्यक्ति के जीवन में बो। हमने उस वचन को उस इंसान के मन में बोया है। अब परमेश्वर का वचन उसके जीवन में, उसके आत्मा में किस प्रकार से काम करेगा, यह हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना है या परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है। हमें प्रार्थना के साथ उसको, उस वचन को सुनाना है और प्रार्थना के साथ उसके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तू इसके जीवन में कार्य कर, इसके जीवन में कार्य कर। परमेश्वर उसके जीवन में जरूर कार्य करेगा, है ना। जिस प्रकार से नहम्याह ने उस सेवा को आरंभ किया, उस सेवा को पूर्ण रीति से बनाया। हम सिर्फ पढ़ रहे, किताब को पढ़ा हमने, नहम्याह की किताब पढ़ रहे, पढ़ लिया, लेकिन अगर हम अपने आप को नहम्याह के जीवन में अगर, या नहम्याह के जगह पर खुद को रखेंगे, तब हमें महसूस होगा कि क्या गुजरी होगी नहम्याह के जीवन में, कितनी मेहनत की होंगी उसने, बहुत से मेहनत की, तब जाके उसने उस सेवा को पूरी रीति से संपन्न किया, पूरी रीति से दीवारें को बनाया। हालेलुया। दीवारों को बना के उसने उसे पूरा काम किया और यरूशलेम के लोगों को एक अच्छी जगह बना के दी। हालेलुया, है ना। तो ये है नहम्याह के जीवन से हम क्या सीख रहे हैं। नहम्याह के जीवन से हम ये सीखना है कि परमेश्वर ने जो बोझ दिया है, उस बोझ को परमेश्वर के पवित्र चरणों में रखे, उस बोझ को साकार से यानी कि संपन्न करने के लिए अगुवाई मांगे, प्रार्थना करे, और सबसे ज्यादा जब तक परमेश्वर का उत्तर हमें मिलता नहीं तब तक इंतजार करें। परमेश्वर जिस प्रकार से आपको तैयार कर रहा है, तब तक आप रुकिए, परमेश्वर का इंतजार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का समय और हमारा समय कभी मेल नहीं खाता। हमने जो समय नियुक्त किया है, उस नियुक्त किए हुए समय पर और परमेश्वर ने जो समय नियुक्त किया है, इस समय पर बहुत अलग है। ये दोनों समय अलग है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना जरूरी है। परमेश्वर हमें कब किस काम के लिए बुलाता है, कब कौन सा काम हमसे करवाता है, ये हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर के लिए वो व्यक्ति चाहिए जो हर समय उसके लिए उपलब्ध हो। हालेलुया। परमेश्वर ज्ञानी लोगों को नहीं नियुक्त कर, जैसे कि इस पहले और दूसरे सेक्शन में बात की है। परमेश्वर कभी भी ज्ञानी लोगों को नहीं नियुक्त करता। परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो उसके काम के लिए हर समय उपलब्ध हो, जैसे कि नहम्याह उसके काम के लिए उपलब्ध था, है ना, उपलब्ध था। उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर की सेवा करने के लिए उपलब्ध रहना है, तब जाके परमेश्वर अपनी सेवा को उस व्यक्ति के पास देता है। और जब परमेश्वर उसे नियुक्त करता है, परमेश्वर उसे उस सेवक को देता है, तो परमेश्वर उसको करने के लिए उसे अगुवाई करता है, और उसके बीच में जो भी बाधाएं, अड़चनी पैदा होती है, वो सब कुछ परमेश्वर उसे मिटाता है, और परमेश्वर उस सेवा को पूरी करने के लिए उसे सफल करता है, जैसे कि नहम्याह को सफल बनाया और सफल हुआ। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ये है कि हमारा जीवन भी परमेश्वर के हाथों में देना जरूरी है। और ये आज का सारांश जो है यह है, पहली बात परमेश्वर की अगुवाई को सुनना, दूसरी बात इंतजार करना, तीसरी बात
परमेश्वर ने जो जिस काम के लिए आपको बुलाया है उस काम करने के लिए उपलब्ध रहना। और पांचवी बात यह कि अपने आप को नम्र करना। दूसरा आपको क्या बोल रहा है क्या नहीं उसका प्रति उत्तर देना यह आपका काम नहीं है। अगर हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, अगर कोई हमें हमारी हंसी मजाक उड़ा रहा है तो उस हंसी मजाक का उसको प्रति उत्तर देना नहीं है, बल्कि हमें चुपचाप से करना है। उसको प्रति उत्तर परमेश्वर देगा, परमेश्वर उससे जो भी है हिसाब लेगा। वो हमारा काम नहीं उससे हिसाब लेना। ये 5 बातें इस पुस्तक से 5 बातों को हम सीखते हैं। हालेलुया। नहम्याह के जीवन से हमने 5 बातों को सीखा है। परमेश्वर की अगुवाई को सुनना, परमेश्वर के अगुवाई को सुनना, जो बोझ मिला है उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर की अगुवाई को मांगना, नम्र बनना, इंतजार करना। इन बातों को अगर हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारा जीवन भी उस नहम्याह की तरह हो सकता है। हम भी अपनी सेवकाई में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले परमेश्वर को सुनना जरूरी है, उसकी अगुवाई को मांगना जरूरी है, इंतजार करना जरूरी है, नम्र बनना है और प्रार्थना करनी है। इन 5 बातों से हम सीखते हैं कि नहम्याह यही बातों को फॉलो किया। हालेलुया, यही बातों को फॉलो किया। आइए और अंतिम में मैं ये बताना चाहूँगा कि इस मेरे YouTube चैनल में जितने भी आप लोग पूरे वीडियो को वॉच कर रहे हो ऐसे ही वॉच कीजिएगा और मेरे इस YouTube चैनल को आप आगे सब्सक्राइब करने के लिए शेयर कीजिए लिंक और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर एक मेरे नए वीडियो को पहला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आगे हम और आएंगे नए एक सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ और बात करेंगे इसी चैनल पर इसी समय पर। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम अगले समय कौन से विषय पर बात करना चाहेंगे। ठीक है, वैसे अभी मैंने कुछ खास आगे हम अय्यूब या यिर्मयाह के पुस्तक से सीखना चाहेंगे। वैसे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि हम किस बात के ऊपर सीख रहे हैं और क्या विषय हम लेके आ रहे। हम परमेश्वर से अगुवाई मांगेंगे कि परमेश्वर हमें वो अगुवाई दे कि हम कौन से विषय पर और कौन से सब्जेक्ट पर बात करें। जिस प्रकार से परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा और परमेश्वर हमें से जो सब्जेक्ट देगा उस सब्जेक्ट पर उस विषय पर हम बातचीत करेंगे। आइए तब तक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आज का दिन आपने हमें दिया इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो हमने नहम्याह के जीवन से सीखा पिता परमेश्वर, इस बातों को हमारे जीवन में लागू करने की तो हमें सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। आने वाले दिन आने वाले समय हम आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर जी, आगे जो भी सब्जेक्ट जो भी विषय पे बात करने के लिए आप हमें देना चाहते वो हमें दीजिएगा पिता परमेश्वर। और हम इस यूट्यूब चैनल पर पिता परमेश्वर आपके वचन की और आपके महिमा की बात कर सके। इस यूट्यूब चैनल को आपके हाथ में देते खुदा पिता। इस यूट्यूब चैनल को देखने वाले के हर एक भाई बहन के मन में पिता परमेश्वर अपने वचन को उभारना खुदा। और पिता परमेश्वर, इस यूट्यूब चैनल को पिता परमेश्वर आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करना खुदा। धन्यवाद करते आपने प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तब तक आप आनंदित रहिए, प्रेम में रहिए और परमेश्वर के विश्वास में बने रहिए। तब तक के लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।